वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है THEN then एंड THAN then। स्पेलिंग बतानी पड़ेगी क्योंकि दोनों का then ही कहा जाता है। एक को थोड़ा खींच कर कहा जाता है, एक को then कह देते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो देखेंगे समझेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इनके बारे में जानेंगे, इनका प्रयोग क्या है। इसके साथ ही मैं आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स वाले गेम को प्ले करूंगा और जिससे आप लोग खुद उसमें फिल करेंगे करेक्ट वर्ड। ओके, लिए मैं हूं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी लर्निंग स्पीकिंग कन्वर्सेशन। ओके फ्रेंड्स, जानते हैं डिफरेंस बिटवीन देन एंड देन। इसका उच्चारण इस प्रकार से किया जाता है THAN देन का देन। ओके, और जो THEN देन है उसे बोलते हैं देन। जो THAN वाला देन है इसे खींचकर बोलते हैं देन, जबकि जो THEN वाला देन है इसे सिंपल बोलते हैं देन। तो देखिए इनका हिंदी में मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब अलग होता है, दोनों का प्रयोग अलग है। जो THEN वाला देन है उसका मतलब होता है फिर, तब या तो। इससे समय प्रतीत होता है। और THAN देन का मतलब होता है से, जैसे किसी से तुलना, कंपैरिजन। एग्जाम्पल है कैन यू फिनिश बाय देन, क्या आप तब तक पूरा कर सकते हैं। तो हमने तब के लिए देन का यूज किया। आई डिडंट नो यू देन, मैं तो तुम्हें नहीं जानता था। या आप कह सकते हैं मैं तब तुम्हें नहीं जानता था। आई एट अ पिज्जा देन वेंट टू बेड, मैं एक पिज्जा खाया तो बिस्तर पर गया। मतलब कि मैंने एक पिज्जा खाया तो बिस्तर पर गया, या मैंने एक पिज्जा खाया फिर बिस्तर पर गया, मैंने एक पिज्जा खाया तब बिस्तर पर गया। तीनों चीज एक ही है, तो फिर और तब यहाँ पर। ठीक है, हमने यूज किया देन। टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन रिलैक्स, एक गहरी सांस लो और फिर आराम करो। फिर के लिए देन का यूज किया। ओके, या आप कह सकते हैं एक गहरी सांस लो तब आराम करो, एक गहरी सांस लो तो आराम करो। तो इससे समय प्रतीत हो रहा है कि सांस लेने के बाद आराम करो। तो समय बताया जा रहा है एक तरीके से कि सांस लेने के बाद। ओके, देखिए देन देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। तो हमने स्टार्टिंग में ही देन का यूज कर दिया। तो जब स्टार्टिंग में ही देन का यूज हुआ है तो ये एक अधूरी बात है। जैसे कि तब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्या वजह है ये पता नहीं, और कब क्या समस्या नहीं होनी चाहिए ये भी नहीं पता। हमने देन से स्टार्ट किया, ये अधूरी बात है, इसलिए तब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देन देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी दिखाऊंगा इसमें, इजी और नॉर्मल और हार्ड, जिसमें आप खुद अपने मन से सोच के फिल करेंगे। ओके, पहले ये देखते हैं। मनोज किस्ड सुनीता एंड देन वेंट टू वर्क, मनोज ने सुनीता को चूमा और फिर काम करने के लिए गया। ओके, मनोज किस्ड सुनीता एंड देन वेंट टू वर्क। देखिए मनोज किस्ड सुनीता देन, ये यहीं पर खत्म हो गया। मनोज ने तब सुनीता को चूमा, ये अधूरी बात हो गई। जैसे कि मैंने बताया कि ये पूरी बात ये है, तब काम पर गया। लेकिन अगर हम इस प्रकार से लिख देते हैं तो ये अधूरा हो जाता है। जैसे कि मनोज किस्ड सुनीता देन, मनोज ने तब सुनीता को चूमा। और आप जैसे कि ये तब
तो फिर के लिए देन का यूज होता है, तो आपके दिमाग में एक चीज और आती है, अगेन। अगेन का भी फिर के लिए यूज होता है, तो मैं आपको ये क्लियर करूं। मनोज किस्ट सुनीता अगेन। मनोज ने फिर से सुनीता को चूमा, इसलिए हमने अगेन का यूज किया फिर से के लिए, मतलब दोबारा। अगेन का यूज होता है दोबारा से, दोबारा के लिए, जबकि देन का यूज होता है फिर, तब या तो के लिए। इसमें फिर के आगे से लग जाता है, अगेन वाले में, ठीक है। देखिए, देन मनोज किस्ड सुनीता, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फिर मनोज ने सुनीता को चूमा। लेकिन यहाँ पर फिर से की बात नहीं हो रही, इसलिए देन का यूज हुआ है। अगर फिर से की बात होती तो अगेन का यूज होता। ओके, अब देखिए यूज ऑफ देन। आई एम बेटर देन यू, मैं आपसे बेहतर हूं। यहां तुलना की जा रही है, इसलिए हमने देन का यूज किया, THAN देन। ही इज शॉर्टर देन मनोज, वह मनोज की तुलना में छोटा है। यहां पर भी तुलना की बात हो रही है। शी इज मोर देन अ फ्रेंड, वह एक दोस्त से ज्यादा है। या आप कह सकते हैं, आई नो यू मोर देन अ फ्रेंड, मैं आपको एक दोस्त से ज्यादा जानता हूं। ओके, अब ये देखना है कि आप लोगों को कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। तो फिल इन द ब्लैंक्स प्ले करेंगे हम, और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। लेवल 1 है जो कि इजी है, लेवल 2 है मीडियम है, और थर्ड है हार्ड है। ओके, तो तीनों लेवल आप देखिए कहाँ तक आप समझ पा रहे हैं, कहाँ तक आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, कैन यू फिनिश बाय डैश। इसका जवाब है THEN देन, क्या आप तब तक पूरा कर सकते हैं। सेकंड है, आई एट अ पिज्जा डैश वेंट टू बेड। इसका जवाब है THEN देन, और इसका मतलब है मैं एक पिज्जा खाया तो बिस्तर पर गया। सी इज मोर डैश अ फ्रेंड। इसका जवाब है THAN देन, वह एक दोस्त से ज्यादा है। यहाँ तुलना की बात की जा रही है, इसलिए THAN देन का यूज हुआ। अब इसी के साथ आ जाते हैं मीडियम लेवल पर, लेवल नंबर 2। आई वॉज हैप्पी डैश। इसका जवाब है THEN देन, मतलब मैं तब खुश था। ही फील्स मोर डेड डैश अलाइव। इसका जवाब है THAN देन, ही फील्स मोर डेड देन अलाइव, वह जिंदा से ज्यादा मरा हुआ महसूस करता है। थर्ड है, यू वर हेयर डैश। इसका जवाब है THEN देन,
मतलब आप तब यहाँ थे। You were here then। फोर्थ है She is longer dash her boyfriend। इसका जवाब है THAN than। वह अपने प्रेमी से अधिक लंबी है या अपने बॉयफ्रेंड से अधिक लंबी है। अब आते हैं हार्ड लेवल पर। नंबर 3। तो ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट है ही इज मोर फेमस डैश यू। इसका आंसर है THAN than। वह आपसे अधिक प्रसिद्ध है। मनोज हैज मोर बुक्स डैश यू। इसका आंसर है THAN than। मनोज के पास आपसे ज्यादा पुस्तकें हैं। आई नो यू आर रिचर डैश मी। मुझे पता है कि तुम मुझसे अमीर हो। इसका आंसर है THAN than। वी विल टॉक टू मनोज एंड डैश वी विल डिसाइड। इसका आंसर है THAN than। हम मनोज से बात करेंगे और फिर हम तय करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग देन और देन का यूज समझ पाए होंगे। THAN देन का यूज आप लोग समझ गए होंगे और THEN देन जिसका मतलब होता है फिर, तब और तो। इन दोनों का मतलब आप समझ गए। इन दोनों का अर्थ अलग होता है, दोनों का प्रयोग अलग होता है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी इसको जरूर कमेंट करें, क्योंकि ये मैंने एक रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई, फिल इन द ब्लैंक्स जैसी। तो मेरे एक व्यूवर ने रिक्वेस्ट की थी ऐसी वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। और कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो कैसी थी, अच्छी थी या नहीं थी। ओके, थैंक्स।